गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज जो है हम यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 के लिए जो डीआई है, बेहतरीन लेवल का डीआई है, वो देखने वाले हैं। ये आपके पेपर 1 में आता है और पेपर 1 में डीआई आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला डीआई जो है 5 सवाल के साथ 10 मार्क्स का आता है। और 10 मार्क्स इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। जो बच्चे ये 5 सवाल बहुत ईजिली कर ले जाते हैं ना, उनका बहुत का एक अंतर हो जाता है। किसी बच्चे का नेट क्लियर हो जाता है और किसी बच्चे का जेआरएफ। तो वो जो अंतर आता है ना 10 मार्क्स का, वो यहीं पे आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीआई से आता है, पर हाँ 10 मार्क्स, 10 से लेके 20 मार्क्स का जो डिफरेंस आता है, यही आपको या तो नेट क्लियर करवाता है या तो जेआरएफ क्लियर करवाता है। अब आप सोच लीजिए कि डीआई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से पेपर 1 में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी बन चुका है वो है आईसीटी, डीआई, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और रीजनिंग। ठीक है, और एक आ जात बस ये चार। ठीक है, ये चार जिसके स्ट्रांग है ना, वो पेपर में 1 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाता है। और साथ ही उसके पेपर 2 में उसको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि थोड़े बहुत मार्क्स अगर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो उनका जेआरएफ तक भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम दो सेट जो है डीआई का लेके आए हैं। दोनों सेट बहुत ही बेहतरीन है। अब डीआई से बनाना नहीं होता है, डीआई को आपको समझना होता है कि कैसे बनता है, कैसे उसको अप्रोच करते हैं, साथ ही साथ उसके कैलकुलेशन को भी आपको देखना पड़ता है। मैं जो इस तरह जो एक सीरीज़ चला रहा हूँ अभी, आज जो एपिसोड नंबर 10 चल रहा है इस डीआई का, मैंने पहले ऑलरेडी 9 क्लासेस आपके ले चुके हैं। सारे में 2-2 डीआई आपके करवाए हैं। ठीक है, और सारा जो डीआई है ना, सारा बेहतरीन और एकदम उम्दा क्वालिटी का डीआई है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागें कि बहुत सारा डीआई बनाना, नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप 10 सवाल बनाइए, पर क्वालिटी के सवाल बनाइए जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और जो आपके दिमाग को कम से कम ओपन अप करेगा कि भाई किसी सवाल है, कोई अगर सवाल है तो उसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। अभी आप चले जाइएगा एपिसोड नंबर 9 पे, उसमें मैंने आपको पाई डीआई, बार डीआई, ये दोनों बताया है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी काफ़ी कम मिलेगा आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी पेड बैच में, ये काफ़ी कम मिलेगा। बट मैंने आपको यहाँ पर इसी चैनल पे ये करवा रखा है ऑलरेडी। और ये दोनों बार और पाई चार्ट का अच्छे लेवल का डीआई मैंने करवाया है। आप अगर एक बार विजिट कीजिएगा जाके तो आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल का डीआई है और वो लेवल का डीआई को मैंने कितने हलवे तरीके से बताया है। मतलब आपको लगेगा कि यार ये पाई डीआई है, ये बार डीआई है, मतलब बहुत आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक सीरीज़ से चलते आइए, क्योंकि जो एपिसोड नंबर 1 है उसमें मैंने बहुत इजी लेवल का डीआई करवाया है। एपिसोड नंबर 2 में जो है उससे थोड़ा सा अपर गया है। 5वें तक में मैंने प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड करवाया है, उसके बाद फर्दर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपके लेवल को मैं मेंटेन रखूँगा, आपके एग्ज़ाम लेवल को मैं मेंटेन रखूँगा, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम लेवल से एक लेवल अप ही मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है, तो आज जो है एपिसोड नंबर 10 है इस डीआई का, और चलते हैं अब हम सीधा डीआई देखते हैं। देखिए, ये आपका पहला डीआई है। डीआई जो है वेट, हाँ, ये आपका पहला डीआई है। ठीक है, अब डीआई में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है और दूसरा टेबल दिया रहता है या फिर बार दिया रहता है। ठीक है, बार गिवन होता है, या तो फिर पाई चार्ट होता है, रडार होता है, कई तरह के आपके गिवन होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको मैंने करवा दिया है। ठीक है, फर्दर मैं और करवाऊंगा इसके ऊपर सवाल। फिलहाल आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टेबल डीआई। मोस्टली मेरे चैनल में टेबल डीआई ही करवाया गया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टेबल डीआई मैक्सिमम टाइम पूछता है। पर उसके साथ साथ मैं बार और पाई चार्ट भी आपको करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है कि ये दोनों भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो आपके टेबल डीआई आते हैं, पर मैं वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा जो आपके सिलेबस पे गिवन है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आप सीरीज़ को फॉलो करते जाइए। एक सीरीज़ को आप फॉलो कीजिएगा, एक प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिएगा शुरू से लास्ट तक, तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट कुछ टाइम के बाद ज़रूर दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए उसी प्रिपरेशन में जो है आज हम एक नया डीआई देखने वाले हैं। अब जो डीआई है इसमें आपको पहले एक टेबल गिवन है। ठीक है, मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेबल
सबसे पहले टेबल को देखने से पहले टेबल का डायरेक्शन या फिर उसका डिटेल या इन्फॉर्मेशन आप देखिए जो कि टेबल के पहले दिया रहता है कि टेबल में है क्या। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है टेबल में गिवन। देखिए टेबल में क्या गिवन है, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, टेबल क्या है, सेल्स के नंबर आपको गिवन है इन करोड़ ऑफ 5 कंपनीज ABCDE ओवर ए 5 ईयर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि अच्छा ये जो है सेल्स का नंबर गिवन है, पहली बात। दूसरी 5 कंपनियां हैं, ठीक है, 5 कंपनी है ABCD और E, और 5 अलग अलग साल है, कितने, 2018 से लेके 2022। ये पूरा डेटा आपको इस लाइन से समझ में आ गया होगा, इसीलिए ये लाइन आपका डायरेक्शन जो होता वो इम्पोर्टेंट होता। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो आपको गिवन है ये सेल्स का नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ ईयर गिवन है 2018 में, 2019, 20, 21 और 22 का। ठीक है, और 5 अलग अलग कंपनियां हैं ABCD और E। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आई होप कि इतना बात आपको इस टेबल से क्लियर होगा। अब देखते हैं इस टेबल को पढ़ते कैसे हैं। देखिए, अगर आपसे कहता है कि साल 2020 में डी में कितने सेल्स हुए, तो मैं देखूंगा कि साल 2020 में डी में कितने सेल्स हुए, 120। तो ये 120 क्या, करोड़, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सारा वैल्यू जो है वो करोड़ में है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है 2022 में ए कंपनी में कितने सेल्स हुए, ये जितने नंबर्स हैं ना, आपको ध्यान रखना ये सारा सेल्स के नंबर है। ठीक है, किसी और चीज़ पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, सेल्स के नंबर है। ठीक है, अगर कहता है कि 2022 में ए में कितना है तो 180 करोड़, 180 करोड़। इसी तरह सिमिलरली अगर पूछता है कि 2018 में बी में कितने सेल्स हुए हैं तो 150 करोड़। ठीक है, 2018 में बी में कितना हुआ, 150 करोड़। ठीक है, इसी तरह से हम चेक करते करते चले जाएंगे। अगर कह देता फिर फर्दर आपसे कह देता है कि 2021 के आप बताइए 2021 में बी में कितना हुआ, तो 2021 ये रहा, बी यहाँ है, तो मतलब ये 125 करोड़। ठीक है, तो आई होप कि आपको टेबल पढ़ना समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम टेबल को देखते हैं। अब सिर्फ टेबल देख के काम नहीं चलेगा, मेन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को अप्रोच करना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सही तरीके से फटाक से बनाना। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम एक एक करके सवाल देखते हैं। आपको सवालों के माध्यम से पता चलेगा कि चीज़ों को हम कैसे किस तरह से हैंडल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, CARG, ये जो CARG है उसका फुल फॉर्म गिवन है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ऑफ कंपनी सी। मुझे अभी जो है सिर्फ कंपनी सी के बारे में देखना है, कंपनी सी के बारे में। ठीक है, और किसी के बारे में मुझे नहीं देखना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी सी फ्रॉम 2018 से 2022। 2018 से लेके 2022 तक में सी में कितना ग्रोथ दिखा गया है, मतलब कितना इंक्रीमेंट दिखा गया है, वो मुझे बताना है, और वो भी परसेंटेज में बताना है, और एक आप समझिए कि एक अप्रॉक्स में आपको बता के आंसर बताना है। अब आप जैसे देखिएगा कि अगर कंपनी सी की बात करें, ठीक है, तो 2018 में 100 का हुआ था, 120 का हुआ था, 140 का, 160 का और 180 का। ठीक है, ये 5 अलग अलग साल में 2018, 19, 20, 21 और 22 तक का। ठीक है, अब कई बच्चे होंगे क्या करेंगे, इसको करेंगे कि यहाँ से यहाँ ग्रोथ 20 का हुआ, यहाँ से यहाँ ग्रोथ 20 का हुआ, यहाँ से यहाँ ग्रोथ 20 का हुआ, यहाँ से यहाँ का ग्रोथ 20 हुआ, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 80। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, पर हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे होगा कि भैया जब हमसे ग्रोथ पूछ रहा है 2018 से 2022, तो या तो हम ऐसे करके स्लोली करके धीरे धीरे सबको कैलकुलेट करके जाए, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आए। अगर हम डायरेक्ट आते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2022 में कितना था 180 और 2018 में कितना था 100, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। वही चीज़ आ गया 80। ठीक है, तो जब हमसे पूछता है कि फ्रॉम 18 से 22, 18 से 20, तो हम डायरेक्ट उस पर अप्रोच करते हैं। ठीक है, एक बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात, अगर कंपनी सी का हमसे बोला है कि 2018 से 22 में कितनी की इंक्रीमेंट हुई है, तो मुझे पता चल रहा है कि कंपनी सी में कितने की इंप्रूवमेंट हुई है, तो हम इसमें करेंगे
22 माइनस 2018 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 180 माइनस 100 दैट इज 80। ठीक है, तो ये जो 80 आया है ना, ये हमारा क्या आ गया? ग्रोथ आ गया। अगर सिंपली आपसे सवाल पूछता है कि कितना ग्रोथ आया है, तो यहाँ पर हम 80 करते हैं। पर क्या हमारा ग्रोथ 80 आया है? नहीं, हमसे पूछा गया है परसेंटेज में। ठीक है, तो हमें ये जो है, ये ग्रोथ हमारे पास 80 तो भले आया है, पर इसे हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कितनी की ग्रोथ हुई? 80 की ग्रोथ हुई। किस पे? तो हमने हमेशा टू, देन इन सब का कॉन्सेप्ट बता के रखा है कि इसके बाद जो भी होता है ना, उससे हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 2022 है, तो हम हमेशा 2022 के वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे, मतलब ये 180 से कंपेयर करेंगे। आई बात समझ में? और परसेंटेज जब निकालना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज को जब हटाना होता है तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 4, 9। ठीक है, जिन बच्चों को पता है कि इसको फटाक से कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बच्चों को पता है कि एक का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, उसी तरह से 1/6 का होता है 16.66%। तो इस तरह से अभी जिसको जिस बच्चे को ये पता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। जिस बच्चे को ये पता है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। आई होप कि आपको एक्चुअल में कैसे बनाना होता है ना, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक्स के क्लास में है, जिसको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज ये सब नहीं आता है। आप प्लीज़ बेसिक्स के क्लास में जाइए और वहाँ से आप इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ में आए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, सिंपली आ गया, सिंपली क्या आ गया, 4/9 इंटू 100। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं इसको क्या करेंगे, 9 से 400 को डिवाइड देंगे, जो कि गलत नहीं है, आप दे सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कैसे। सीधे सीधे देखिए, ये 4 का गुना है 1/9 और इंटू 100। 1/9 की वैल्यू, जो ये वाली जो वैल्यू होती है 1/9 की वैल्यू होती है, ये 1.11 होता है। ठीक है, और जब 1.11 है, इसको सिंपली हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 44.44%। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने निकाल के बताया, सोचिए। और कितना इजी तरीके से, बस आपको सिंपल पता होना चाहिए कि 1/2, 1/4, 1/9, इस तरह से सबका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो ये बेसिक्स क्लास में मैंने बता दिया है, अब फर्दर मैं उसको नहीं बताता हूँ, बस तरीका ये है, वैसे हो जाता है। अभी देखिए, जिसको ये आता है, मेरे बेसिक्स क्लास किए हैं, तो उसको ये पता होगा कि किस तरह से हुआ। जिसको नहीं भी पता है तो उनको भी सहूलियत होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेसिक्स मेथड है वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ 4 बार में 36, 4 आया, 4 बार में 36, फिर 4 आया, पॉइंट लगाएं, फिर यहाँ 0 आया, 4 बार में 36 और ये 4, मतलब 44,444। तो अल्टीमेट ये क्या आया, ये वही आया जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाला है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, मतलब 44 से लेके 45 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे अप्रॉक्स की भी मांग कर रहा है कि भैया आप जो भी निकालिए अप्रॉक्स में निकालिए। तो यहाँ पर जैसे आपका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 46 भी चल जाएगा, क्योंकि इसके आसपास से 46 है, बाकी काफ़ी दूर दूर का नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आती बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, In which year was the combined sales of company A and C, A और C exactly equal to the combined sale of company B, D और E? देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेट करवा रहा है। एग्जामिनर सोच रहा है कि आप इसमें कैलकुलेट कीजिए, है कुछ नहीं, क्वेश्चन हलवा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको बनाते कैसे। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि इन विच और ईयर, किस साल में द कॉम्बाइन सेल ऑफ कंपनी ए सी, मतलब ए और सी का कंबाइन जो वैल्यू है, सेल्स का जो वैल्यू है, वो जो है इक्वल टू
किसके बराबर है? कंबाइंड सेल्स ऑफ बी डी और ई, बी डी और ई के इक्वल है। बस ये आपसे पूछ रहा है। और ये जो है ए सी जो है, ए सी जो है वो बी डी ई के वैल्यू के बराबर होगा इसमें से कौन से साल में। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, सबका क्या आप निकालने बैठिएगा। अरे भाई निकालो निकालो निकालो, हाँ निकालना पड़ेगा, पर इसमें भी आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आप देखिएगा कि भैया आपको क्या गिवन है। ठीक है, अभी जैसे ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी है। ठीक है, ऑप्शन ए में 2018 है, बी में नॉट है, सी में 2020 है और ये है 2021। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये तो हटा दे दो आप। ठीक है, ये हटा दो। अब मेरे पास क्या है, 2018, 20 और 21। तो हम सारे को चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 2018 चेक करेंगे, 2020 चेक करेंगे और 2021 चेक करेंगे। अब हम 2019 को इग्नोर मानेंगे, ये अगर होगा भी इक्वल तो भी हम इसको ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। इसको कहते हैं एक स्मार्ट वर्क या लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप देखते हैं क्या करते हैं। अभी हम निकालते हैं कि 2018, 2020 और 2021 में क्या AC बराबर BDE है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए हमें क्या पूछ रहा है, A प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू B प्लस डी प्लस E, ये निकालना है। ठीक है, आपको ये आपको निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 2018 का निकालते हैं। 2018 का अगर देखते हैं तो A में क्या है, 2018 में ए और सी कितना है, ये है आपको 220। आप डायरेक्ट कर लेंगे ना कि आपको आप ऐसे करके कर रहे हैं क्या? कोई बच्चा है जो इस तरह से कर रहा है? नहीं, ये ऐसे नहीं करना होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बता के रखा है कि कैसे करना होता है। अभी आप देख लीजिए बी डी और ई का क्या कहानी है। कोई बच्चे हैं जो इस तरह से करते हैं, 150, 130 और 110, 0, 9, 3, इस तरह से कोई कर रहा है तो उसको इस तरह से नहीं करना है। उसको कैसे करना है वो देखिए, 100, 200, 300, 50, 3, 80 और 90, ख़त्म, 390, 390, ऐसे करना होता है। ठीक है, ये कैसे हो गया? अरे सर ये कैसे बता दिए? तो पिछले क्लास में इतना तोड़ तोड़ के बताएं, इतना तोड़ तोड़ के बताए हैं कि फर्दर अब हम नहीं बता रहे हैं। अब आप पीछे क्लास देखिए क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है और लेक्चर लंबा हो जाने के कारण क्या होता है, वीडियो खिंच जाती है आगे। ठीक है, तो जो बच्चे को नहीं पता कि ये कैसे सर ने कर लिया, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा प्लॉट है, आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आप तो निकालेंगे फटाफट इसको ऐसे जीरो करके और ऐसे करके निकालेंगे, पर मैं कैसे निकालता हूँ, 1 2 3 4 5, 500, फिर 90, 30, 90, 120, 120 और 40, 40, 60 और 165, 665। इतना आसान होता है निकालना। अब आप सोचिएगा कि भाई आपका तो कैलकुलेशन तेज नहीं, इसका तरीका होता है इसको निकालने का। ठीक है, तो जिसको पता है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं पता प्लीज़ एक बार आप जाके पीछे की क्लास में देख लीजिए क्योंकि अभी फिर इस चीज़ को नहीं बताया जा सकता। हाँ, कोई नया कॉन्सेप्ट होगा तो फिर मैं उसको बिल्कुल तोड़ के बताऊँगा, भले ही समय लेके बताऊँ। ठीक है, तो चलिए अभी आगे का देखते हैं क्या है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, तो अब हमें क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि 2018 का हमने निकाल लिया, ए और सी का निकाला और प्लस बी डी और ई का निकाला। अब हम निकालते हैं 2020 का, निकालते हैं। अब 2020 का अगर चेक करें तो ए ये रहा और सी ये रहा, कितना होगा, 200, 200, 290, 290 इज इक्वल्स टू 100, 200, 300, 300 और ये हो गया 20, 30, 50, 50 और 70, 300, 370 और फिर मुझे निकालना है 2021 का। ठीक है, तो 2021 में हम चेक करेंगे ए और सी का, तो 160, 100, 300, 320 और ये 5, 325। अब देख रहे हैं स्पीड, कैलकुलेशन का स्पीड देख रहे हैं कितना, इस सवाल में कितना आपसे कैलकुलेट करवाया जाता था, लेकिन जिस तरह से मैं आपको कैलकुलेट करने बताया हूँ, प्लस करने बताया हूँ, बस ईजी तरीके से बस निकलते जा रहा है आपका। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी फटाफट कैलकुलेट कर पाएँ, और वो भी कैसे कर पाएँ, ट्रिक से, जो मैंने आप पीछे के क्लास में आपको बता के रखा है कि फटाफट आप कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं 2021 में, ये रहा 2021 का बी सी और ई, 100, 200, 300, 300 और फिर ये जो है कहाँ गया, 25 और 15, 40, 40 और 30, 70,
370, ये हो गया हमारे पास 370। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन से साल में, ये बताइए कि ए प्लस सी बी डी के इक्वल है। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल भी नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये 3 साल इक्वल नहीं है। और फर्दर 2019 और 20 को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं ये है बेन है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉट, नन ऑफ दिस। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। और इस सवाल को मैंने इस तरह से बताया है, काफ़ी जगह आप परेशान हो जाएंगे कि लंबा लंबा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये प्लस करो वो प्लस करो। नहीं, बहुत इजी तरीके से कूल माइंड होकर आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है, लेकिन आपको करेक्ट और फास्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एनुअल सेल ऑफ कंपनी ए टू दैट ऑफ डी ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर। आप पूछ रहा है अभी जैसे रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रेशियो जो है वो आपके ऑलवेज जो है, रेशियो जो होता है ऑलवेज पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ये आपस में जो भी इसमें अगर कॉमन निकलता है वो कटता है, और इसी फॉर्म को पी बाई क्यू के फॉर्म को हम रेशियो में इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस टू लगा के। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी तरह से हमको निकालना है। अब क्या निकालना है? ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एवरेज एनुअल सेल। सबसे पहले तो एवरेज का कॉन्सेप्ट मैं अपने पिछले क्लास के हर क्लास में बताया हूँ कि एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने चूंकि पहले बता दिया है फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए आपके पास कोई 5 एंटिटी है। ठीक है, उस 5 एंटिटी का अगर आपको एवरेज निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, सिंपली उस सारे एंटिटी को आप ऐड कीजिए और नंबर ऑफ एंटिटी से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 5 एंटिटी है तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, और ऊपर के जितने भी एंटिटी होते हैं, मतलब जो भी आपके पास गिवन होता है, उसको आपको ऐड कर देना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि रेशियो भी निकालना है, उसका एवरेज निकालना है किसका? ए का और डी कंपनी का। तो आइए हम शुरू करते हैं। कंपनी ए इज टू डी का हमें रेशियो निकालना है, वो भी कैसा? एवरेज वाला। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम ए का निकालते हैं। ए वाला कौन सा? ये है, और डी वाला ये है। अभी देखिए यहाँ पर हम फटाफट कैसे करते हैं कैलकुलेट। 100, 200, 300, 400, 500, 20, 30, 50, 50, 50, 100, 100 और 60, 160, 160 और 80, 240, 240, 5 और 5, 10, तो ये कितना हो गया? 750। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 750। देख, बस आप देख लीजिए कि इजी तरीके से निकलता कैसे। मैंने कितना पेन चलाया और आपको कितना करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी से देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 500, 30 और 20, 50, 50 और 20, 70, 70, 70 और 10, 80, 80 और 10, 90, और यहाँ 5 और 5, 10, ये हो गया हमारे पास 600, मतलब ये 600 है। अब आप बताइए कि मैंने कितना कैलकुलेट किया, क्या जोड़ा बैठ के इसको? जितने इजी तरीके से मैंने इसको जोड़ा है ना, आप जोड़ ही नहीं सकते इससे फास्ट, आप नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे किया? तो भाई वही है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कॉन्सेप्ट। जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ जाके पीछे देख लीजिए। 1s, 10s, 100, 1000, और मैं हमेशा पहले 1000 को एक जगह लिखता हूँ, फिर 100 को एक जगह लिखता हूँ, फिर 10s को एक जगह पे लिखता हूँ, फिर 1s को लिखता हूँ, और फिर देन ऐड कर देता हूँ। आप कहेंगे भाई ये तो बहुत लंबा है। नहीं, लंबा नहीं है, आपके प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए ये आपको टफ लग रहा है। चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्या है। 750 और 600, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 750 मतलब सॉरी 75, 15 पंचे 75 और 15 चौक 100। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? जो हमारे पास रेशियो निकल के आ गया वो 5:4 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, मतलब हमारा ए। ठीक है, तो अब इसमें वेट, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया क्योंकि हमने इसमें एवरेज तो निकाला, लेकिन रेशियो तो निकाला है पर एवरेज नहीं। अब क्या हो गया? ये इसको जो है ना, इसको हमें 5 से डिवाइड भी करना। वेट, कोई बात नहीं, इसका कितना आया था? वेट, चलिए हम ध्यान रखते हैं कि ए का एवरेज आया था 750 और इसका आया था 650। चलिए देखिए फिर से देखते हैं। ए है, ए का हमें एवरेज निकालना है और डी का भी हमें एवरेज निकालना है। ए का टोटल हमारे पास कितना आ गया था? ये आ गया था 750,
और डी का जो हमारे पास टोटल आया था वो कितना आया था 600। अब जब इसका हमें एवरेज निकालना है तो हमें इसमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, इसमें भी हमें 5 से डिवाइड करना है। ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75 और ये हो जाएगा 12 पंजे 60। ठीक है, तो हमारे पास फिर ठीक है ये आ गया। तो हमारे पास ये आ गया था कितना 150 और ये आ गया था 120। ये ख़त्म 5 और 4। ठीक है, हमारे पास ये कितना रेशियो आ गया 5:4 आ गया। अब हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है 5:4, कोई बात नहीं, तो इसको हटाइए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि हमें एवरेज पूछा था और रेशियो पूछा था, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 5:4। ठीक है, अरे क्या कर रहे हैं हम, 5:4 ऑप्शन नंबर 1 गिवन ही तो है। उफ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ कंपनी इज सेल्स इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। अब हम क्या करते हैं कि इफ़ लगा के बोला है, तो ये जो है ये सवाल जो है वो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि सवाल में ना कुछ हम अपने से एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि अब जो है ये कंडीशन लगाने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ़ कंपनी ई सेल्स इंक्रीज by 20% every year after 2022 what will be the sales in करोड़ in 2024। ये क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं 2022 है, उसमें मान लीजिए कुछ भी आपका सेल्स का जो है एक वैल्यू है, वो उसको हम कितना हर साल 20% करके हम बढ़ाते चले। ठीक है, 2020 करके हम बढ़ाते चलें, जो कि 2024 में वो जो वैल्यू है, वैसे अगर 2 साल इंक्रीज़ करने बोला है तो मतलब ये नहीं होगा, यहीं तक आएगा, पहला साल इंक्रीज़ और ये दूसरा साल इंक्रीज़। तो ये 2024 में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा है। ठीक है, कितने की इंक्रीज़ 20% हर साल की इंक्रीज़ करना होता है। तो 20% जो हर साल में इंक्रीज़ होता है, तो जैसे मान लीजिए 100 है, 100 को जब हम 20% इंक्रीज़ किए तो 120 हुआ। और इसी 100 अब जो हम 20% इंक्रीज़ करेंगे वो 100 पे इंक्रीज़ नहीं करते, वो हम 120 पे इंक्रीज़ करते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, 120 पे इंक्रीज़ करते हैं 20%। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस सवाल में हम चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए हमें बोला गया है कि ई का सेल, तो हम चले जाएंगे ई में। ठीक है, और ये बोला है कि 2022 से 2024 तक जाना है, तो 2022 पे पहले हम देखेंगे कि है कितना 2022 में, ये है 140। ठीक है, इसको हमें क्या करना है 20% इंक्रीज़ करना है, कुछ एक वैल्यू है उसको फिर फर्दर हमें 20% इंक्रीज़ करना है। इसको बनाने का हम दो तरीका, एक बहुत बाबू वाला तरीका, ठीक है, कि इसका हम 20% निकालेंगे। ठीक है, 5 और ये हो जाएगा 2 और 8, 28 आ गया। इसका मतलब है कि 140 में हम 28 की वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे, 28 को बढ़ाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 168। ठीक है, वैल्यू आ गई। अब फिर क्या करेंगे, 168 को हम फिर 20% इंक्रीज़ करेंगे। 20% पहले निकालेंगे कि कितना होता है, तो 1/5 होता है। 1/5 को काटेंगे तो 5 बड़े में 15 और 5 बड़े में 15, मतलब यहाँ पर हम 55 का इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या, 8 5 13, हाथ कुल को 1 6 5 11 12 और ये, ठीक है, इतना कुछ गलत हो गया क्या, 8 5 13 और 6 5 11 एक 12 और ये इस तरह से आया। ठीक है, 140 का 20% आ गया आपको, 14 दूनी 28, ये आ गया 28। 140 में 28 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 168। ठीक है, 168 का जब हम 20% निकालेंगे तो 6/5। ठीक है, ओहो ये पॉइंट में आएगा ना,
यही तो हम सोच रहे थे, ये पॉइंट में आएगा। सॉरी, यहाँ पर ये 5 नहीं है जो कि मैंने 15 बोल दिया, नहीं नहीं, ये 5 नहीं है, ये 8 है, इसलिए 18 18, फिर ये कुछ कुछ आपको पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड से आप निकालते हैं कि भैया इस तरह से आप फर्दर इंक्रीज करके निकालिएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेथड 1। ठीक है, जो कि बस बाकी बच्चे बनाएंगे और परेशान होंगे, और जिस तरह से मैं फंस गया वैसे भी आप तो और फंस जाओगे। ठीक है, अभी देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इस सवाल को मोटा मोटी 5 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बट ठीक है, लिटरली मैं बताऊँ कि तो आपको जो बेस्ट मेथड है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा कहा हूँ कि एक होता है इंक्रीज्ड टू, एक होता है इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, इंक्रीज टू का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम 20% बोले, 30% बोले, तो 100 को हम रेफरेंस मान के उसको हम वहाँ तक बढ़ाते हैं, मतलब कि 120% बढ़ाते हैं। 100 मतलब बेस हम 100 को मानते हैं क्योंकि परसेंटेज में बोला गया है, और उसको 120 तक बढ़ाते हैं क्योंकि इंक्रीज्ड बाय 20% बोला है। ठीक है, इंक्रीज बाय 20%। अभी मान लेते हैं, सॉरी, इंक्रीज बाय, ये बाय वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बाय वाला कॉन्सेप्ट है। और इंक्रीज टू की अगर हम बात करें, इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू, थोड़ा सा ना हम जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। आई होप कि मुझे अपनी स्पीड को कम करना चाहिए और स्थिरता से बतानी चाहिए। भले क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि भाई मेरा 2 DI जो है ना, वो जितना जल्दी कवर हो, 40-50 मिनट में जितना जल्दी कवर हो पाए, पर फिर उसी टाइम एट द सेम टाइम ये भी चलता है कि अगर हम जल्दी कवर करने के चक्कर में क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहे हैं, और दूसरा हमें फास्ट बोलना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जा रहा है। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा स्थिर से आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, और आप भी आराम से समझिए। जिसको लगे कि बहुत स्लो है वीडियो, वो अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लें। ठीक है, मतलब जैसे कि 1.52 पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होगा। चलिए, अभी देखिए इंक्रीज बाय बोला है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 100 को एक रेफरेंस वैल्यू मानते हैं, क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है परसेंट, हर 100 पे क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। अगर हमको बोलता है कि इंक्रीज बाय 20%, तो मतलब इस 100 को हम 20% इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और अगर बोलते हैं इंक्रीज 200%, मान लो इंक्रीज, यहाँ बोलता है इंक्रीज 200%, तो इसी 100 को हम सिर्फ 20% ही बढ़ाते हैं। आई बात समझ में। अगर बाय बोलता है तो इसी 100 को हम 120 तक बढ़ाते हैं, लेकिन अगर इंक्रीज टू बोलता है तो इसी 100 को इंक्रीज टू मतलब 20% तक। ठीक है, आई बात समझ में। अगर किसी को अभी भी डाउट लग रहा है तो वही परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये बेसिक का क्लास आपके प्लेलिस्ट में करा दिया गया है। जितने तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा दिया है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया गया है कि कैसे पढ़ते हैं। अब अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ़ कंपनी इज सेल, अब ई पे चले जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज बाय 20%, कहाँ से, आफ्टर 2022 में कितना था, मेथड 2। मान लीजिए 2022 में, मानना क्या है ही, 2022 में वो वैल्यू 140 है। ठीक है, ये 140 है। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है 2023 पे, कितना, 20% के इंक्रीज पे, 20% के इंक्रीज पे तो चलेंगे। इस 140 को अगर हम 120% इंक्रीज करना है, तो अभी मैंने बताया कि 120 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अभी मान लेते हैं इसकी कोई भी एक वैल्यू आ गई। जो वैल्यू आ जाएगा उसको फर्दर हम क्या करेंगे, 2024 तक लेके जाएंगे और 20% के इंक्रीज पे ले जाएंगे। तो फिर हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, 120/100 को बढ़ाएंगे, और फिर एक वैल्यू आएगा, आएगा ना, इसी तरह से आएगा ना। अब इसी को हम डायरेक्ट करते हैं, कैसे, देखिए 140 है, 2023 में हम जब 20% की इंक्रीज किए तो ये हो गया हमसे 120%। ठीक है, फिर फर्दर इसी वैल्यू को, जो वैल्यू आया उसको ही हम 2024 में इंक्रीज किए, कितना, एक 20%। तो इसी वैल्यू को, जो ये टोटल वाला वैल्यू आया, ये टोटल जो वैल्यू आया, इसी को हम क्या करेंगे, 120 से फिर बढ़ाते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को 120 से बढ़ाएंगे, मतलब इस टोटल वैल्यू को हम 120 से इंक्रीज करेंगे। ये 1 लाइन में आंसर आएगा। इतना माथा पच्ची आपको करना ही नहीं है, सिंपल सिंपल
एक लाइन में आपको आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि ये 6, ये 5 बार में जाएगा, 6 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। 5 से इसको काटिए ज़रा, 5 से ये जब कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, आई होप कि ये आ जाएगा 2 और 8, ठीक है। तो आपके पास आ क्या रहा है, 28, 6, 6/5, ठीक है, इतना आ रहा है। अब देखिए क्या है, ये 5 से कटेगा नहीं तो अप्रॉक्स में आपका आंसर जो है वो आपका अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसी 6 को हम 5 मानते हैं और यहाँ से इसको उड़ाते हैं, 28 छक कितना होता है वो देखते हैं। 8 छक 48, 4 और 12 4 16, 168। तो हमारा आंसर 168 आ रहा है, पर हम इसको अप्रॉक्स पे भी बना सकते हैं और यहाँ पर इसका जो अप्रॉक्स आएगा 168 का वो होगा अपने ऑप्शन नंबर डी 165, ठीक है। आई बात समझ में। मैं आपको ये 2 तरीका इसलिए करके बता रहा हूँ, पहला तो वही मैंने बताया कि आप पहले इसको निकालिए फिर इसको निकालिए ऐसे करके, और एक तरीका है कि एक लाइन में आपको आंसर आएगा। मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को मैंने 4 से 5 तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। पर आपके लिए जो सबसे फिजिबल तरीका होगा जिससे आप बिल्कुल फास्ट निकाल सकते हैं, वही चीज़ आप यहाँ इस चैनल पे इस लेक्चर पे आप सीखने आए तो आप उस चीज़ को सीखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच कंपनी शोज ए कंसिस्टेंट मैक्सिमम डिक्रीज इन सेल ओवर द गिवन ईयर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इन सारे कंपनियों में, जैसे ए बी सी डी ई है, इस सारे कंपनी में जो कंसिस्टेंट डिक्रीज जो है सेल्स में वो किस में है, ठीक है। कंसिस्टेंट डिक्रीज बोल रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, दूसरा मैक्सिमम डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और वो भी सेल्स, ऑब्वियस ही बात है कि ये सारे सेल्स का है, और गिवन इन एवरी ईयर मतलब हर साल का, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन में क्या ए बी सी डी है, ए को भूल जाइए, ए का हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। ऑप्शन में ही 4 का पूछा है, 4 का दिया है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम कंसिस्टेंट मैक्सिमम डिक्रीज। देखिए अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डिक्रीज तो वैसे भी नहीं कहेंगे, आई बात समझ में। और कोई बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर साल कंपनी ए का देखते हैं तो हर साल क्या हो रहा है, ये देखिए आप आंखों से ही दिख रहा होगा कि ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये डिक्रीज तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, ये लगातार हर साल कंसिस्टेंट इंक्रीज ही हो रहा है। तो अगर ऑप्शन ए आपको बोल रहा है तो इसी तरह से आप बिल्कुल लॉजिक लगा के और आंखों आंखों में छांट दीजिएगा कि ए तो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, चले आते हैं हम बी में, ठीक है। बी से पहले हम देख लेते हैं सी। सी में भी सेम केस है, देखिए यहाँ से भी यहाँ इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो जब हमसे इंक्रीज हो रहा है तो हम मैक्सिमम डिक्रीज कैसे बता सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी, सी भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया बी और डी में हमको चेक करना है कि मैक्सिमम किस में हो रहा है। अभी देखिए हमें पता है बी है, मैं यहाँ पर लिख के आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आप सीधा सीधी यहीं से आप डायरेक्ट निकालिएगा ये, ठीक है, डायरेक्ट निकालिएगा। पर मुझे आपको बताना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 150, 140, 130, 125 और 120। डी में 130, 125, 120, 115 और 110। ये मैंने क्यों लिख दिया, आपको एग्जाम में लिखना है नहीं, आपको एग्जाम में कॉपी में नहीं लिखना, आपको स्क्रीन से या फिर आपके पेपर से ही आपको डायरेक्ट करना है उसको, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे करना है, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम डिक्रीज। देखिए यहाँ से यहाँ डिक्रीज कितना हुआ, 10 का, -10 का, ठीक। यहाँ से यहाँ डिक्रीज कितना हुआ, -10 का, यहाँ से यहाँ -5 का, और यहाँ से यहाँ -5 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं -5 का डिक्रीज, -5 का डिक्रीज, -5 का, और यहाँ से -5 का, यहाँ पर कितना हो गया टोटल, -20 का डिक्रीज आया है। यहाँ पर अगर बात करें तो 20 और 30 का डिक्रीज आया। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम कंसिस्टेंट डिक्रीज। मैक्सिमम कंसिस्टेंसी डिक्रीज किस में आया, तो हमारा बी में। डिक्रीज ये भी है, डिक्रीज ये भी है, मैक्सिमम कौन सा है, तो ये वाला है 30। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। आई बात समझ में। देखिए सारा सवाल मैं आपसे करवा रहा हूँ, जिस जिस तरह का सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके का सवाल हम करवा रहे हैं, डेली करवा रहे हैं, और आप डेली क्लास में आइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
जो बच्चे कर रहे हैं ना एटलीस्ट उसको तो पता होगा कि भाई इस चैनल पे क्या चीज़ कंटेंट डिलीवर हो रहा है, ठीक है। ऐसा डीआई कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं एक दूसरा डीआई देखते हैं, ठीक है। दूसरा डीआई क्या है, देखिए हमें दूसरा डीआई में एक टेबल गिवन है और इस टेबल में कुछ ईयर गिवन है, कुछ PQRST गिवन है, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो हमको इस टेबल को डिकोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना होता है। हम हमेशा जो भी डीआई होता है सबसे पहले कहते हैं कि आप डायरेक्शन पढ़िए। देखिए डायरेक्शन क्या कहता है, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। फॉलो टेबल क्या है, एक्सपेंडिचर इन करोड़ ओवर 5 स्टेट PQRST ऑन एजुकेशन ओवर 5 ईयर। पहले इससे पहले कौन सा था, सेल्स वाला था। अभी क्या आ गया, एक्सपेंडिचर करोड़ में आ गया। 5 अलग अलग था, उसमें ABCDEF था, ई तक था, यहाँ पर PQRST है। अब आप कहेंगे सर वही क्वेश्चन यही क्वेश्चन, नहीं, सवाल जब आएगा ना तब तो आपको पता चलेगा कि भाई उसमें कैसे कैसे सवाल थे, इसमें कैसे कैसे सवाल है, और कैसे सवाल को कैसे डील कर सकते हैं हम। एक ही तरह का पैटर्न का है पर डील कैसे करना है सवाल को, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप कि इस चीज़ को मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया कि पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे। यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन था, यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। 5 अलग अलग कंपनियाँ PQRST, 5 अलग अलग कंपनियाँ आपको गिवन है, और दूसरा 5 अलग अलग साल गिवन है आपको, ठीक है। 19, 20, 21, 22 और 23। सिमिलरली जैसे आपको पहले बताया था कि 2021 में अगर पूछे कि 2021 में एस में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो 220 करोड़, 220 करोड़, क्योंकि यहाँ पर करोड़ में आपको गिवन है। अगर आपसे पूछता है कि 2023 में हमें बताइए 2023 में क्यू में कितना हुआ है, तो ये रहा 2023 और क्यू में कितना हुआ 230 करोड़, ठीक है। इस तरह से हम डिकोड करते हैं किसी टेबल को। अब आते हैं सवाल पे, सवाल क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच स्टेट शोज द हाईएस्ट CARG एक्सपेंडिचर ओवर 2019 से 23। अब देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। सबसे हाईएस्ट किसका है वो हमें बताना है 2019 से 23 में, ठीक है। अभी देखिए कंपनी कितना है, 5 है, APQRST, ठीक है। अब हमसे सबसे पूछ रहा है कि इन 5 कंपनियों में से सबसे हाईएस्ट एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किसका है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या जो नोवाइस होगा, जो न्यू डीआई बना रहा होगा वो कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। जैसे देखिए 2019 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, वो क्या करेगा पहले 19 से 20 निकालेगा, फिर 20 से 21 निकालेगा, फिर 21 से 22 निकालेगा और 22 से 23 का निकालेगा, ठीक है, ऐसे निकालेगा। पर जबकि आपको पता है कि अल्टीमेट यहाँ से जो नंबर निकल के आ रहा है वो घटते बढ़ते यहीं तो पहुँच रहा है, और कहाँ जा रहा है 2023 पे तो पहुँच रहा है। यही नंबर तो 2019 से निकला। तो क्यों ना हम एक एक का निकालने से अच्छा है कि हम सीधा सीधी इनको और इनको देखें, इसको और इसको देखें। 2019 और 2023 के बीच में हम कंपेयर करेंगे और हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस में किया गया है, ठीक है। ये हम डायरेक्ट देखेंगे। आई बात समझ में इतना। चलिए तो देखते हैं। देखिए अगर हम पी की बात करें तो 2019 में कितना था, 220 था, और 2023 में कितना है 300। तो हम क्या करेंगे 300 माइनस 220 करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80। क्या आपको इस कॉलेज में इतना करना है, नहीं, आपको सीधा सीधी निकालना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पी हो गया। सबसे पहली बात यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे पी है, आर है, टी है, क्यू है, एस आपको गिवन नहीं है, हम ये वाला नहीं निकालेंगे। आई बात समझ में। इसको कहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, एक सिंपल सा छोटा सा स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब आर का निकालेंगे तो आर में क्या गिवन है, 200 से 290 हो गया, मतलब 290 से 200 हो गया, इसका मतलब 90 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी आपको इंक्रीज हुआ है। उसके बाद देखते हैं टी में क्या हुआ। टी में ये था 210 पहले था और 280, कितने के इंक्रीमेंट हुआ है 280 से 210, मतलब 70 का इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे क्यू का है, ये रहा 250 से 230, मतलब 230 से 250। जब इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, नेगेटिव का 20, ठीक है। ये उल्टा क्या है, डिक्रीज हो गया है और ये सारे
क्या है, इंक्रीज में है। ठीक है, आई बात समझ में। हमने 4 क्यों चेक किया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 4 था, एस था नहीं, इसलिए हम एस को चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा कि 2019 से 23 के, तो हमने सारा 19 से 23 तक का निकाला। अब यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आपको देख के सिंपल पता चल रहा है कि ये 90 है, जो कि इंक्रीज कर गया। तो ये जो इंक्रीज किया वो कौन सा है, आर। बस इतना ही सवाल आसान था, इतना ही करना था। और जो बच्चे और थोड़ा स्मार्ट है, जिसको बिल्कुल, जिसके थोड़े से कैलकुलेशन फास्ट है, स्मार्ट है, वो ये करेंगे नहीं, इस तरह से भी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन में देखेंगे, दो जैसे पी लिखेंगे, पी में देखेंगे कि ये 2000 इसमें 19 से लेके 23 में कितने का इंक्रीज हुआ, 300 माइनस 20 मतलब 80, डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हमें आर का निकालना है, आर देखेंगे कितना है, 200 से 290 हो गया, मतलब 90 का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद टी देखना है हमें, तो टी में आ जाएंगे, 210 था पहले, 280 हो गया, मतलब 70 का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या, आर को देखेंगे, आर में क्या हुआ, पहले 200 था, फिर 290 हो गया, तो कितना, 80 का इंक्रीमेंट हुआ। आर, आर तो आर था ना, कहाँ था आर, ये आर 200 से 290 मतलब 90 का इंक्रीमेंट, ये तो था, आर नहीं निकालना था, जो भी अलग था। तो आप समझ जाइए कि इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और सीधे सीधे आप आर को टिक कर सकते हैं कि आपका आर जो है वो मैक्सिमम CARG का था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एस is what percentage less than the average annual income of एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ पी। अब हमसे पूछ रहा है कि एस पी से कितना कम है, व्हाट परसेंटेज लेस देन। देखिए एस जो है वो कितना लेस है देन पी से, बस कैसा, तो यहाँ पर पूछ रहा है एनुअल एवरेज, एनुअल मतलब साल का, टोटल साल का एवरेज, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इसका एवरेज पूछा गया। और यहाँ पर भी एनुअल एवरेज पूछा है, इस समय में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। कैसे, अब बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस का निकालेंगे, तो एस ये रहा एस। ठीक है, अब हम एस में क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे, कोई बच्चा ऐसे है क्या, ऐसे ऐड कर रहा हूँ 225, वो बहुत ही गलत कर रहा है और मार खा जाओगे ऐसे अगर ऐड करोगे तो। ऐसे नहीं ऐड होगा, सिंपल देखो कैसे ऐड होगा, 200 200 400 400 600 600 और 2 800 800 और 200 1000। फिर देखो 30 20 50 50 70 70 80 80 और 90 900। आई बात समझ में कैसे कर रहे हैं। उसके बाद देखो 5 और 5 10, ये आ गया 10 ऐसा। एक मिनट रुको, 20 और 50 50 60 60 और 40 होगा ना, 60 और 40, एक मिनट। एस का देखते हैं, एस का पहले हम एवरेज निकालते हैं। तो एस ये रहा, 200 200 200 400 5 600 800 और 1000। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 30 20 50 50 और 70 70 और 80 80 और 90 90। ठीक है, और ये 5 5 10, तो ये हो गया अपने पास 1100 1100। ठीक है, तो अब ये जो एवरेज है उसके लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 5 एंटिटी है, 1 2 3 4 5 एंटिटी है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे और काट भी देते हैं। तो देखिए जिसको अगर काटना हो रहा हो, 1100 को 5 से काटना हो रहा तो वेल एंड गुड है। जिसको इस तरह से काटना नहीं है, मान लेते हैं इस तरह से आपको नहीं काटना है, एवरेज 1100/5। ठीक है, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो 1100 को आप 5 से काटिए इस तरह से 2 2 0, या तो ये कर लीजिए, या तो एक तरीका एक है कि 11 और 100 को अलग कर लीजिए और 5 से जब आप काटिएगा तो 20 5 से 100 और ये 220, आपको जिसमें सहूलियत हो। मैं तो एक आपको हर तरीके से बता रहा हूँ कि तरीका क्या क्या हो सकता है, पर अगर आपको जिस तरीके से निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 220, ये क्या आया, एवरेज, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोला, एस का तो मेरे पास निकल गया, अब मेरे को पी का निकालना है। तो ये रहा
पी का कैसे निकालेंगे? 400, 600, 800, 8 3 1100, 20 और 40, 60, 60, 60, 120, 120 और 80, 200, 1300। तो अगर हम पी का एवरेज की बात करें तो 1300 तो टोटल आया, पर अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में हम क्या करते हैं? टोटल एंटिटी से डिवाइड करते हैं। यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5, 5 टोटल एंटिटी है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितने बार में? 13। और ये 20 पंच, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। ये कटता है 20 बार में, 13 दूनी 26, 260। आ गई बात समझ में? अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एस, ये इज व्हाट परसेंटेज लेस, ये कितना कम है इससे? एवरेज एनुअल इनकम ऑफ पी, पी से ये कितना कम है? मुझे दिख रहा है ये 40 कम है। और दूसरी बात, मैंने हमेशा आपको बताया था कि टू और देन का कॉन्सेप्ट, इसके बाद जो भी ईयर या जो भी चीज़ गिवन होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देन है, देन के बाद यहाँ पर क्या है? पी, मतलब पी से हम कंपेयर करेंगे तो पी में क्या है? एवरेज 260, और हमें परसेंटेज में निकालना है इसलिए हम 0 लगाते हैं। इसको हम काटेंगे, ये कट गया, और 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, एक अप्रॉक्स में, इसका अप्रॉक्स में एक आंसर आ सकता है 6 चौक 24, 1/6, ठीक है, और 1/6 का वैल्यू आता है 16.66, ऑलमोस्ट ये 17% के अप्रॉक्स, ये ठीक है। क्या होता है, कुछ बच्चे जो है ना इसी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, इसलिए उसका निकलता नहीं है। आप अप्रॉक्स लगा के निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे अगर पूछ ले कि भैया ये 1/6 और 100 कैसे आ गया, 1/6 इंटू 100 को आप डायरेक्ट 16.66 कैसे लिख दिए? तो मैंने आपको फिर से बताया कि मेरे बेसिक क्लास में आपको सब कुछ पढ़ाया गया है कि कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आर टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू ओवर 5 ईयर। 5 सालों में आर का और एस का हमें रेशियो बताना। रेशियो मतलब क्या होता है? H2, ठीक है, किसका? आर का और क्यू का, ठीक है, इन दोनों का हमें निकालना है। ओवर ए 5 ईयर मतलब टोटल साल का, हर साल का निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर हम आर की बात करें, आर का, तो अगर आर का निकालना हो तो इन सबको हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। कैसे ऐड करेंगे? सिंपली देखिए, यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें, ठीक है, तो हमें निकालना है आर का और क्यू का, ठीक है। अब हम आर का निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 200, 400, 4 4 2 6 8 और 10, 1000। उसके बाद 15 और 35, 40, 50, 50 और 60, 110, 110 और 200, 110 और 90, 200, ये 200, ठीक है। तो हमारे पास आर कितना आ गया? 1200 इस टू। अब हम किसका निकालेंगे? क्यू का। 200, 200, 400, 600, 800, 1000, 1000। उसके बाद 50 और 40, 50 40, 90, 90 और 40, 130, 130 और 30, 160, 160 और 30, 190, 190, ठीक है। उसके बाद देखो 5 और 5, 10, ये 10 कितना आ गया? ये आ गया 0 0 2 1, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो ही तो पूछ रहा है, तो सिंपली रेशियो क्या हो गया? 1:1 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही है, और आपको लॉजिक, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, कैलकुलेट फास्ट करना है, समझना है चीज़ों को और फटाफट बन जाना है। 5 मार्क्स आपके, सॉरी 5 क्वेश्चन आपके डीआई के कहीं नहीं गए, और 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 10 मार्क्स आपके आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए बस आप रेगुलरिटी में बने रहिए, सवाल को देखते रहिए, समझते रहिए। आपको कोई स्पेशल कहीं से जाके डीआई बनाना नहीं है, बस आप लेक्चर पे बने रहिए, आपको खुद डीआई समझ में आने लगेगा कैसे क्या बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक कंडीशनल बेस्ड डीआई है, ठीक है, जो नेट का बहुत फेवरेट है। अब कंडीशनल में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है, सवाल जो है, वो आपको एक कंडीशन बना के देता है कि इस हिसाब से आप हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ़ 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टी इन 2023 वॉज फंडेड थ्रू एक्सटर्नल एड, ठीक है, व्हाट वॉज द इंटरनल फंडेड अमाउंट। चलिए देखिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है?
2023 का पूछ रहा, वो भी किसका, टी का, ओनली टी का। ठीक है, इसमें दो तरह का बात है, एक तो हो गया एक्सटर्नल फंड, ठीक है, एक हो जाता है इंटरनल फंड। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द 10% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ टी इन 2023 वॉज फंडेड थ्रू एक्सटर्नल एड। एड का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपको बहुत काम आएगा। एड का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, यहाँ इंग्लिश भी मैंने आपको बता दिया कि एड का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो 10 इफ द 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर इन टी 2023 में जो है वो एक्सटर्नल है, तो हमें पूछ रहा है कि इंटरनल में कितना होगा। मान लीजिए 2023 में, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 200 है। अगर वो कह देता है कि 200 में से अगर आपका 30 जो है वो एक्सटर्नल से आया है, तो आप क्या 170 नहीं कहिएगा कि आप इंटरनल से आया, क्या करते हैं 200 में से हम 30 को जब माइनस करते तभी तो 170 आता है। तो यही तो कह रहे हैं कि अगर मान लो टोटल हमारे पास 200 है, फॉर एग्जांपल टोटल 200 है, और कहता आपसे कि एक्सटर्नल फंड जो है वहाँ से हम 30 आया है, तो इंटरनल से कितना आया, तो इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो इंटरनल फंड आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, अभी इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल में क्या कहा है। देखिए, बोल रहा है कि 10% एक्सपेंडिचर 3 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2023 का टी देखेंगे कितना है। तो 2023 का टी कितना है, 280, 280। अब इसका बोल रहा है 10%। परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि ये तो सवाल बहुत इजी है, बन जाएगा आपसे, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया जाए। देखिए, जो भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 280 है, वो जो होता है किसी नंबर का क्या होता है, 100% होता है। आती बात समझ में, 100% होता है। ठीक है, अगर अगर इसका हमें 10% निकालना हो, कैसे निकालेंगे, एक शून्य यहाँ से उड़ेगा, एक शून्य यहाँ से उड़ेगा। कैसे उड़ा दिए सर, कैसे उड़ा दिए, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है RHS इक्वल्स टू LHS, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो हम राइट हैंड साइड में करेंगे वही हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। यहाँ पर कैसे काट दिए सर, सीधा सीधी लो, 10 से डिवाइड मारो, 10 से डिवाइड मारो, अब तो कटेगा, कोई फ़र्क आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, 28 और 10 आ गया। तो मेरे पास अब सिंपली क्या है, 100% की वैल्यू कितनी थी, 280। 10% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 28। अभी अगर मुझे 1% की वैल्यू निकालनी पड़े तो कितनी करेंगे, इधर 10 से डिवाइड करेंगे, इधर 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.8। देख रहे हो, इसको कहते हैं परसेंटेज, और बनाना इस तरह से होता है। जिसको लिटरली समझ में आ जा रहा है कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के साथ कैसे खेलना है, वो बिल्कुल DI को उड़ाएगा, उड़ाएगा, सिर्फ देखते के साथ उड़ाएगा। ठीक है, अब ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, फिर से आप कहना नहीं कि भाई ये कैसे हो गया, ये आप चले जाइए बेसिक्स क्लास में, वो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाया गया कि कैसे आ गया। फिलहाल फिर भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल ही बताया कि ये हुआ कैसे। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2023 की टी की बात करें तो ये हो गया मेरे पास 280, ये 100% है। बोल रहा है कि 10% जो है वो एक्सटर्नल फंड से है, इसका जो है दो है, एक है एक्सटर्नल फंड और दूसरा है इंटरनल फंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10% जो है वो एक्सटर्नल फंड के थ्रू आया है, कितना, 10%। तो पूछ रहा है कि इंटरनल फंड के द्वारा कितना आया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, जिसका 90%। ठीक है, अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, 280 का, 280 का, सीधा सीधी 90% निकालना शुरू करेंगे। भाई निकालो फटाफट, ये कटा, ये कटा, ये कटा, फिर 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये गलत है भाई, मत करो ऐसे। आप तो सीधा सीधी एक काम करो, 228 का 10% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, 28 आ गया। क्यों, मैंने अभी आपको बताया था कि 280 जो है वो 100% होता है, कटा 10% मतलब 28 होता है। ठीक है, अभी जब आपको 28% एक्सटर्नल का निकल गया, तो आपको सिंपली क्या करना है, 280 में से 28 को माइनस कीजिएगा, तो ये आपको 252 आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल का। और यही हमसे पूछा है, व्हाट वाज द इंटरनल फंडेड अमाउंट इन करोड़, तो ये जो 252 करोड़ जो आया, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इंटरनल के थ्रू आया है। ठीक है, आई बात समझ में, तरीका का बात है, आप जिस तरीके से निकालना पसंद करते हैं। 90 भी निकालिएगा तो भी ठीक, लेकिन अगर 10 निकालिएगा तो आपको ईजी पड़ेगा और फटाक से आपका आंसर आएगा। इतना मल्टीप्लाई नहीं कर पड़ेगा कि 28 को हम 9 से मल्टीप्लाई करने बैठे, नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है,
चलिए आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, JRF एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ स्टेट पीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25 करोड़। ठीक है, पी कहाँ है, ये रहा पी। 25 करोड़ से इंक्रीज किया जाए एवरी ईयर, हर साल बढ़ाया जाए आफ्टर 2023। 2023 पी कितना है, 300। इस 300 को हम क्या कर रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं। 2024 आएगा, ठीक है, 2025 आएगा, 2026 आएगा, 2027 आएगा, ऐसे करके इंक्रीज आपका ईयर होते रहेगा। तो पूछ रहा है कि इन विच ईयर इट विल फर्स्ट एक्सीड 375 करोड़। तो ये पूछ रहा है कि पहला कौन सा साल है जहां पर हम 375 को हम एक्सीड करेंगे। एक्सीड का मतलब उससे बाहर, मतलब 375 से बाहर निकलेंगे। आई बात समझ में, 375 से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि पी में 2023 में कितना था, तो ये था 300, तो हमने 300 लिखा। ठीक है, अब हम हर साल इसको इंक्रीज करते हैं, तो करते हैं। चलिए, जब इसको इंक्रीज करेंगे तो 2024 में आएगा। यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का इंक्रीज करेंगे, तो ये हो गया 325। ठीक है, फिर हम 2025 में आ जाएंगे और इसको फिर से हम 25 का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है कि 25 करोड़ हर साल बढ़ाना है 2023 से, और ऐसे बढ़ाते 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 जाना है। और बोल रहा है कि पहली बार 375 को कौन एक्सीड करेगा फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो 350, ठीक है, 350 आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 2026 में आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को इंक्रीज़ करेंगे, और ये जब इंक्रीज़ करेंगे तो 375 आएगा। और आप फट से इसको देखिएगा और ऑप्शन मारिएगा बी, और आपका हो जाएगा गलत। क्यों सर, क्या हो गया भाई, सही तो है भाई, 375 आ गया ना, एक्सीड कर गए ना भाई। उसने एग्जैक्ट नहीं बोला है कि 375 किस साल में आएगा। एक्सीड का मतलब होता है कि 375 से बाहर, मतलब 375 से ज़्यादा, मतलब 376 भी होगा ना तो भी ये एक्सीड कहलाएगा, पर 375 एक्सीड नहीं कहलाएगा। 375 से आगे बोल रहा है, तो हम फिर फर्दर उसको क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें और 25 ऐड करेंगे। अब आप कहिएगा सर 25 ही क्यों ऐड करना, 1 करोड़ ऐड कर दीजिए, खत्म हो जाएगा भाई, 376 पहुंच जाएगा, हमें साल मिल जाएगा। भाई हमें हर साल 25 बोला ना ऐड करने, इसलिए हम करेंगे। ठीक है, तो ये 2027 में हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, 375 से जो एक्सीड हुआ वो पहली बार हमको किस साल में देखने को मिला, 2027 में। आई बात समझ में। ये हो गया मेथड 1, जो कि नोवाइस लोग बनाएंगे। क्या बोल रहे सर, इतना इजी तरीका फिर भी नया, तो कुछ नया लाना है क्या, कुछ इजी। यस, सिंपल देखिए, पी में 2023 में कितना है सर, वो तो 300 है। ठीक है, 300 है, मुझे जाना कितना है, 300 से 375 प्लस जाना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना जा रहे हैं, 75 जा रहे हैं। तो 75 जा रहे हैं, तो वो हर एक साल कितना जा रहे हैं, 25-25 का जा रहे हैं। तो 3 साल तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग गया, 3 साल। तो 3 साल जब लगा तो हम यहाँ पहुँचे। अब इससे 1 साल और ज़्यादा पहुँचेंगे तो हम इससे एक्सीड कर जाएंगे। आई बात समझ में, एक्सीड कर जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 4 साल। 2023 पे अभी हम खड़े हैं, इस पे जब हम 4 साल ऐड करेंगे तो ये भी 4 साल ऐड हो जाएगा। जब इसमें 4 साल, हर 4 साल में 25, 25, 25 और 25 का ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ जो है ये 100 की बढ़ोतरी होके ये 400 हो जा रहा है। ठीक है, और इसी में 4 साल जब हम इंक्रीज करेंगे तो 2027 आ रहा है। फिर भी मैंने बहुत एलेबोरेट करके बताया आपको, इतना भी नहीं करना होता, सिंपल आपको देखना होता है कि पी में कितना है, 300 है, मुझे जाना कितना है, 375 प्लस जाना है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 75 का। 25 हर साल बढ़ रहे हैं, 3 साल तो 375 जाने में 3 साल लग गया। 375 प्लस एक्सीड करना मतलब 4 ईयर। ठीक है, 2023 पे खड़े हैं, 2023 पे खड़े हैं, 4 साल ऐड करेंगे, 2027। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। बस
बनाना होता है ना तो फटाफट बनता है चीज़ें। क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ आपकी क्लियर होती है कि करना कैसे होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो आई होप कि आप लोग का डीआई जो है, आज मैंने 2 डीआई आपको करवाया, काफ़ी अच्छे लेवल का था। इसमें लॉजिकल डीआई काफ़ी था, आपको दिमाग लगाना था और आपने वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे डीआई को एटलीस्ट बनाते हैं या हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आज का डीआई तो ख़त्म हो गया, जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे, और जिनको कुछ सुनना है, समझना है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, वो ज़रा 5 मिनट आप और रुकेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन डीआई के आपके आते ही आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके आरसी के रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 5 सवाल आपके आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जो आईसीटी जो हो गया है, आईसीटी कंप्यूटर जो है, पहले इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते थे, पर अब जो है इसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन मोटा मोटी इसको बढ़ा के 7 कर दिया है। 7 से ज़्यादा ही आता, 7 से कम तो कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके बाद एक और आ जाता है रीजनिंग, जो कि काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आई नो, क्योंकि उनको सिलोग्रीम्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब लगता है कि भाई ये तो हलवा है, पर एक्चुअल में जो सवाल आता है ना उसमें बौखला जाते हैं, क्योंकि सिलोग्राम्स में पॉसिबिलिटी, कैन, इन सब का जब कॉन्सेप्ट आता है ना तो आदमी हिल जाता है कि भाई कौन सा रियल में ट्रू है और कौन सा रियल में अनट्रू है, और साथ में कौन सी पॉसिबिलिटी में पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर आपको जानना है कि इन डेप्थ सिलोग्राम्स को कैसे बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन को बिना छोड़ के आपको आना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। जो बच्चे नेट जेआरएफ के पेपर दे दिए हैं, सिलोग्राम्स भी गलत करके आ रहे हैं ना, उनको पता है कि उनको दुख कितना होगा कि भैया ये टॉपिक कैसे छूट के आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनिंग में एक तो लॉजिकल रीजनिंग, और दूसरा जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस आता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों से बनती नहीं, हिलती नहीं है कि भाई साहब स्टेटमेंट क्या बोला है और उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, समझ में ही नहीं आता है। तो वो चीज़, तो ये सारा चीज़ जो है इसमें भी मोटा मोटी आप समझिए, रीजनिंग में भी 5 से 6 सवाल आपके यहाँ से। अब जितने सवाल आपके हैं, 5 5 10 और ये 14 13, तो ये लगभग 23 सवाल। ठीक है, कितने? 10 10 20 और 20 और 23, हाँ ठीक है, 23 सवाल, और हर सवाल के लिए 2 मार्क्स, ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप 46 मार्क्स बस इन 4 सब्जेक्ट से आपके आते हैं। इन 4 सब्जेक्ट से 46 मार्क्स, और ये 4 सब्जेक्ट आपके इसी चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से। अगर कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है, एग्जैक्टली वो पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़िए उतना, 10 सवाल कीजिए पर उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम में आता है। फालतू आप कंप्यूटर सीख के करेंगे क्या? अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर है तो आप उतना ही कीजिए जितना आपको मार्क्स आ जाए। तो आप समझिए कि 40 से 45 मार्क्स अगर पेपर 1 में इस 4 सब्जेक्ट से है, तो आई थिंक कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी तो टीचिंग एप्टीट्यूड ये वगैरह सब तो है ही, आप कर लेंगे, पर ये 4 चीज़ आपको नहीं बन रहा हो तो आपके लिए सबसे अच्छा रिकमेंड है कि इस चैनल पे आप विज़िट कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, पसंद आए उसे लाइक कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल हो, या कुछ लगे कि इसमें कंटेंट ऐड ऑन करना चाहिए या कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट भी लिखिए। ठीक है, कमेंट भी कीजिए। तो मैं आपके लिए सिंपल यही कहूँगा कि अगर आपको 40 से 45 मार्क्स कायदे से लाना है, कायदे का मतलब यही होता है, जिस तरह से मैं डीआई पढ़ाता हूँ फटाफट चीज़ें बनते जाते, कैलकुलेशन फास्ट होता है, उस तरीके से चीज़ों आपके आरसी में भी आपको किस तरह से रीड करना है, कैसे पढ़ के आपको सवाल फटाफट बनाना है, वो तरीका। क्योंकि आरसी में कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले आरसी के पूरे पैसेज को पढ़ेंगे फिर सवाल बनाएंगे, तरीका गलत है। ऐसे सही है एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में ये तरीका बेस्ट है, कंपटीशन में ये गलत है। नहीं हो सकता, इस तरह से आपका सवाल नहीं बन सकते। लिख के देता हूँ, क्योंकि टाइम का भी प्रेशर है आपके ऊपर। ठीक है, और जो रीजनिंग है वो मैंने बता दिया कि इन सब में तो बच्चे फंसते ही हैं। डीआई तो वैसे भी किसी से बनता नहीं है, बहुत रेयर सबसे बनता है, लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको, आपके डीआई बनने लगेंगे आई होप। ठीक है, तो अगर 40 से 45 मार्क्स अगर आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है तो इस चैनल में जितने प्लेलिस्ट है आप उनको स्थिर से देखते जाइए। आपका नेक्स्ट बार में जो आप नेट जेआरएफ दीजिएगा, आपको खुद इंप्रूवमेंट आपके मार्क्स में दिख जाएगा कि भैया पेपर 2 में तो उतना सवाल नहीं बना पाए जितना हम पेपर 1 में बना लिए। ठीक है,
आई बात समझ में? चलिए, तो इतना समझाने के बाद हम आपको सिर्फ कहेंगे थैंक यू आज के लिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे, और हम मिलते हैं आपको कल एक नए लेक्चर के साथ।